नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 24 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला जैन चादर महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? उत्तर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। दूसरा प्रश्न था, किस राज्य द्वारा टाइडल फ्लडिंग को राज्य आपदा घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा केरल। तीसरा प्रश्न, लोसर महोत्सव किस समुदाय के नववर्ष का प्रतीक है? उत्तर डी तिब्बती। अगला प्रश्न था, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का पुराना शहर चिरैक्स स्पासिनो की खोज कहाँ हुई? उत्तर बी इराक में। पांचवा प्रश्न था, भारतीय सेना द्वारा SALW कंट्रोल पर पहला UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, उत्तर इसमें हमारा था मध्य प्रदेश का जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी को। अगला, हाल ही में किस संस्था के द्वारा अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की गई? उत्तर हो जाएगा गूगल। और एक गेटवे स्थापित होगा विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न, विक्रम LLM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर सर्वम AI कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्तमान में देश में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो कूनो नेशनल पार्क में गामिनी के द्वारा, गामिनी मादा चीता के द्वारा 3 चीतों को जन्म दिया गया, शावक चीतों को जन्म दिया गया। अब 38 चीता हमारे देश में हो गए साथियों। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अभी साथियों 25वां क्रम का शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन हुआ है। कहां पर आयोजन हुआ है? महत्वपूर्ण बात, इटली में हुआ है। इटली में कहां पर? मिलानो कार्टिना। इटली में मिलानो कार्टिना। इटली में मिलानो कार्टिना में हुआ है। 25वें क्रम का है और इसमें नार्वे प्रथम स्थान पर रहा पदक जीतने में। नार्वे फर्स्ट पर रहा और सेकेंड पर अमेरिका ने। नार्वे ने कितना गोल्ड जीता ये भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों 18 गोल्ड जीता नार्वे ने और यह सबसे ज्यादा गोल्ड है अभी तक के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में। सबसे ज्यादा स्वर्ण किसने जीता है एक ही टूर्नामेंट में? तो वो नार्वे है। रिकॉर्ड इस बार 2026 में नार्वे ने गोल्ड जीता है शीतकालीन ओलंपिक खेलों में। हमारे भारत के बारे में याद रखिए साथियों, हमारे भारत से 2 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करने गए थे। एक नाम है आरिफ आरिफ मोहम्मद आरिफ मोहम्मद और एक नाम है साथियों स्टैंजुन 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 और आरिफ। ये 2 खिलाड़ी हमारे गए थे। कोई पदक नहीं आया है लेकिन ये 2 नाम महत्वपूर्ण है। ये शीतकालीन ओलंपिक खेल साथियों जो बर्फ की चादर पर खेला जाता है, जो ग्लेशियर होते हैं उस पर खेला जाता है, झील पर खेला जाता है। इसमें एक बात और कि इसमें एक नया खेल शामिल हुआ था। इस नए खेल का नाम याद रखिएगा, स्की माउंटेनियरिंग। स्की माउंटेनियरिंग यह नया खेल पहली बार इसमें शामिल हुआ था। ये प्रश्न बन सकता है कि पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल में कौन सा गेम शामिल हुआ? स्की माउंटेनियरिंग। इसका इसका शुभंकर क्या था? इस खेल का शुभंकर या शुभंकर को अंग्रेजी में कहते हैं मस्कट। मस्कट क्या था तो ध्यान रखेंगे, टीना मिलो। टीना मिलो इसका शुभंकर था। तो हुआ कहां पर? मिलानो कार्टिना इटली में 2026 में। अगर पूछा जाए कि पिछला संस्करण यानी कि 2022 वाला कहां हुआ था? 2022 में चीन के बीजिंग में हुआ था। 2022 में चीन के बीजिंग में हुआ था। अच्छा, अगला 2026 कहां होगा? तो फ्रांस में होगा। और उसके बाद उसके अगला यानी कि 2030 वाला तो यूएसए में होगा, अमेरिका में होगा। हर 4 साल पर होता है। जैसे ओलंपिक खेल होता है साढ़े 4 साल पे, ऐसे ही शीतकालीन ओलंपिक खेल भी 4 साल पर होता है। ऐसे ही पैरालंपिक खेल जिसको दिव्यांगों वाला खेल कहते हैं वो भी 4 साल पर होता है। यहाँ पर फर्स्ट स्थान नार्वे, सेकेंड यूएसए और थर्ड पर नीदरलैंड रहा साथियों। ध्यान रखिएगा इतना बात। दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे। इंटरनेशनल मदर टंग डे या अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। इसकी घोषणा 1999 में यूनेस्को द्वारा की गई कि यह मनाया जाएगा। पहली बार मनाया गया सन 2000 में। पहली बार कब मनाया गया? तो सन 2000 में। किसके प्रयासों से? यूनेस्को के प्रयासों से। क्यों मनाया जाता है ये बात, इसका इतिहास, तो 21 फरवरी को ही 1952 में 21 फरवरी 1952 में बांग्लादेश जो देश है इस समय
1971 में इसका जन्म हुआ था। उस समय इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मूल के लोग और वहां पे रहने वाला स्थानीय जो लोग थे, वो लोग शहीद हुए थे, उन्हीं की स्मृति में इसको शुरू किया गया था। शहीद लोगों के स्मृति में, शहीदों की स्मृति में इसको शुरू किया गया था। कहाँ पर? बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। डेट 21 फरवरी 1952 को। इसीलिए 1999 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाएगा हर साल, और पहली बार सन 2000 में मनाया गया। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ 1965 ईस्वी में। इसी ने साथियों WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम है साथियों। यह पूरे दुनिया में कोई भी लोग भूखे न रहे, इस पर काम करता है। भूखमरी पर कार्य करने वाला दुनिया का शीर्ष खाद्य संगठन है। ये साथियों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये FAO नहीं है, यह है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भारतीय खाद्य निगम FCI ने समझौता किया है। क्या करेगा? तो यही साथियों, जो दुनिया में भूखमरी पर काम होता है, हमारे भारत में भी इस पर कार्य होगा। इसका गठन कब हुआ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? तो 1961 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय साथियों रोम में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 रोम में है। इसको ध्यान रखिएगा, 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किस संस्थान को मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, CEO ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साथियों 24वें क्रम का 24वां बिजनेस बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम, लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम हुआ। इसी कार्यक्रम में सुबोध गुप्ता को CEO ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुबोध गुप्ता उत्तर हो जाएगा, CEO ऑफ द ईयर 2026, 24वां बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार। पांचवा प्रश्न है, गगनयान के लिए DRDO ने किसका सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है? उत्तर होगा साथियों, उत्तर होगा ड्रोग पैरासूट। ड्रोग पैरासूट है गगनयान, जो हमारे भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसरो के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें 4 लोगों का नाम सेलेक्ट हुआ साथियों। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन है गगनयान। इसके लिए 4 नाम को सेलेक्ट किया गया। इस नाम को याद रखिएगा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो दूसरे भारतीय अंतरिक्ष जाने वाले और पहले भारतीय ISS जाने वाले, ये चारों लोग का नाम सेलेक्ट हुआ। इसमें से कोई 3 लोग साथियों गगनयान में जाएंगे, कोई 3 ही व्यक्ति जाएंगे, एक बैकअप में रखा गया है। 4 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, 3 लोग जाएंगे। गगनयान भारत का पहला, इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसी में जब जब गगनयान अंतरिक्ष मिशन से वापस लोग आएंगे, क्रू जब वापस आएगा, तो पृथ्वी पर, धरती पर सफलता पूर्वक साथियों उतरने के लिए, लैंड करने के लिए ड्रोग पैराशूट को बनाया था DRDO ने। इसी DRDO ने इस पैराशूट का सफल परीक्षण कर लिया, टेस्टिंग कर लिया, क्वालिफिकेशन परीक्षण ये पास कर गया। एक बात याद रखिएगा, 2003 में कोलंबिया नाम का एक शटल था, कोलंबिया शटल था। इस कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष से वापस आते समय कल्पना चावला, जो हमारे भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, उनका डेथ हो गया था। कल्पना चावला कोलंबिया शटल 2003 धरती पर वापस आते समय इनके शटल में, कोलंबिया शटल में आग लग गया, विस्फोट हो गया, इनकी डेथ हो गई थी। तो यही सब कोई अप्रिय घटना न हो, इसी के लिए ड्रोग पैराशूट को बनाया गया है और इसका टेस्टिंग भी कर लिया DRDO। तो DRDO ने किया है। DRDO के बारे में देखिएगा, DRDO का गठन 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO का हेड है समीर बी कामत। DRDO का टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO के वर्तमान में हेड है समीर बी कामत साहब, समीर बी कामत। और DRDO के प्रथम हेड थे दौलत कोठारी। समीर बी कामत वर्तमान में है, दौलत कोठारी प्रथम थे। छठा प्रश्न पूछा गया है, 6वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सिंध की सहायक नदी चिनाब नदी, जिसका प्राचीन नाम है अस्किनी।
चिनाब या अस्कनी नदी पर 6वें क्रम का नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन हुआ और कहाँ पर हुआ साथियों? ये डोडा जिला में, जम्मू कश्मीर में डोडा जिला है, वहां पर संपन्न हुआ। चिनाब नदी के बारे में एक बात याद रखिएगा, 359 मीटर ऊंचा एक रेलवे पुल बना है। ऊंचा रेल पुल बना है। यह पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है और सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 7वां प्रश्न पूछा गया है, एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब हाल ही में किसने जीता? एशिया कप राइजिंग स्टार्स ये क्रिकेट टूर्नामेंट था साथियों, क्रिकेट टूर्नामेंट। इसको एसीसी ने संपन्न कराया, एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने संपन्न कराया। कहां पर हुआ ये हुआ है सिंगापुर में। सिंगापुर में जीत लिया है हमारे भारत ए टीम ने। भारत ए टीम ने खेला है, बांग्लादेश ए टीम को हरा करके हमारे भारत ने जीत लिया है। और इसमें हमारे भारत ए टीम की कैप्टन थी राधा यादव। राधा यादव। और ये दूसरा संस्करण है, सेकेंड संस्करण है, एशिया कप राइजिंग स्टार सेकेंड संस्करण है और दूसरा संस्करण भी हमारे भारत ने जीता। तो दूसरी बार जो दूसरा संस्करण हुआ है, दोनों बार हमारा भारत जीता है। अब ध्यान रखेंगे एसीसी के बारे में, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के बारे में। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। वही 1983 जब कपिल देव के कप्तानी में हमारे भारतीय क्रिकेट वनडे टीम ने विश्व कप जीता था, उसी समय एशियाई क्रिकेट काउंसिल का गठन हुआ। इसका मुख्यालय था कोलंबो में, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया यूएई के दुबई में। वर्तमान में एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? पाकिस्तान के मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी इसके वर्तमान प्रमुख है, आपको ध्यान होगा। 8वां प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा दिया है? ये वही प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न हम लोग जो पढ़ा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ है उसमें नॉर्वे सबसे ज्यादा मेडल जीता है। उसी उसी खेलों के दौरान अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में ही बेलारूस और रूस पर लगा 2023 का प्रतिबंध हटा दिया है। साथियों 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें रूस और बेलारूस दोनों देश नहीं खेले थे। इन्होंने अपने देश के ध्वज और अपने देश के कानून और अपने देश के राष्ट्रगान के अंतर्गत नहीं खेला था। स्वतंत्र रूप से इन देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 2023 में प्रतिबंधित कर दिया गया था देशों को। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण अब इनको बहाल किया गया, यानी अब ये खेल सकते हैं। बेलारूस और रूस पर से जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया। कहां से हटाया गया? मिलान कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हो रहा है वहां पर। 9वां प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया? उत्तर होगा ए 19 फरवरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सन 2003 में 89वां संविधान संशोधन से अस्तित्व में आता है। 19 फरवरी 2003 को हुआ क्या देखिएगा, अनुच्छेद 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 338 अनुच्छेद 338 में साथियों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आयोग का वर्णन था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन था अनुच्छेद 338 में। इसी में संशोधन किया गया 19 फरवरी 2003 को 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, और दोनों को अलग किया गया। अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया, इसमें आ गया शेड्यूल ट्राइब कमीशन। अनुच्छेद 338 को जुड़ा किससे? 89वां संविधान संशोधन से, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और अनुच्छेद 338 में शेष रह गया अनुसूचित जाति आयोग। इसी प्रकार से 102वां संविधान संशोधन आगे होता है, इसमें एनबीसीसी जुड़ता है, नेशनल बैकवर्ड कैटेगरी कमीशन। अनुच्छेद 338 ख में, अनुच्छेद 338 ख में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में वर्णन। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में क्वेश्चन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखेंगे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्या जी। अंतर सिंह आर्या, अंतर सिंह आर्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। उसका गठन हुआ था 19 फरवरी 2003 को। तो 2003 से इसने 2026 में अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए मुंबई। अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 पर्यावरण के क्षेत्र का
पर्यावरण के क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्थशॉट पुरस्कार। ये साथियों पहली बार हमारे भारत में नवंबर 2026 में इसका आयोजन होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। हमारे भारत में पहली बार इसका आयोजन होगा अर्थशॉट पुरस्कार 2026 के सम्मेलन का, उसमें इस पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। कहाँ पर होगा? भारत में मुंबई में होगा। कौन सा पुरस्कार है? पर्यावरण के क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कब होगा? तो नवंबर 2026 में ये सम्मेलन होगा, अर्थशॉट पुरस्कार देने वाला सम्मेलन। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।